गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टिथ, हमारे दांत। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ इन आर बकल कैविटी, मतलब माउथ। नेचर ने हमारे माउथ के अंदर, हमारी बकल कैविटी के अंदर हमें अलग अलग टाइप्स के टिथ दिए हैं। टिथ जो है वो हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, फूड को वो बाइट करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, और जो सॉलिड फूड हम खाते हैं उसको पल्प फॉर्म में बदलते हैं। ये ह्यूमन जो चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके कितने टिथ होते हैं, 20 टिथ होते हैं। एट द एज ऑफ 12 एज तक बच्चे के कितने टिथ होते हैं, 20। जब हम बड़े होते हैं, जो एडल्ट पर्सन होता है उसमें कितने टिथ होते हैं, 32 टिथ होते हैं हमारे माउथ के अंदर। 16 टिथ होते हैं वो अपर जा मतलब जबाड़ा ऊपर की तरफ होते हैं, और 16 टिथ नीचे की तरफ होते हैं। और राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ ईच जा, मतलब हर एक जा के राइट और लेफ्ट हाफ में 8 टिथ होते हैं। तो क्या फार्मूला हुआ देखिए, एक एडल्ट मैन में राइट हैंड ऑफ द जा, देखिए ऊपर कितने टिथ हैं, 16, इधर नीचे हैं 16। अब ये है आपका लेफ्ट जा, ये राइट, लेफ्ट और ये राइट। तो अब देखिए राइट हैंड ऑफ द जा, राइट की तरफ 2 टिथ होते हैं वो इंसीजर टिथ होते हैं। इंसीजर के बाद एक टिथ होता है वो कैनियन टिथ होता है। फिर 2 टिथ होते हैं प्री मोलर और 3 टिथ होते हैं मोलर। इसी तरह चारों पार्ट में आपके 8 टिथ होते हैं और टोटल हो जाते हैं 32 टिथ। डिफरेंट टिथ मतलब ये अलग अलग तरह के जो टिथ हैं जिसके नेम अभी आपको बताए हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। इंसीजर, ये 2 होते हैं इंसीजर टिथ, हर एक जा में होते हैं। 4 जा है हमारी, 4 जबाड़े हैं, हर एक में होते हैं। ये 2 होते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं बिल्कुल इस तरह से। ये है इंसीजर टिथ। ये किस लिए काम आते हैं, बाइटिंग और कटिंग के लिए। कैनिन, इसको हम डॉग टिथ भी कहते हैं। मैन के अंदर ये अच्छी तरह डेवलप नहीं हुए, लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं इसके अंदर ये लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, ताकि वो दूसरे एनिमल के मांस को फ्लैश कर सके। ये देखिए इस तरह से होते हैं कैनिन टिथ। उसके बाद आता है प्री मोलर, ये 2 होते हैं नंबर्स में, और कैनिन टिथ के बिल्कुल नेक्स्ट में होते हैं। प्री मोलर्स जो टिथ होते हैं उनका फ्लैट सरफेस होता है, ये फूड को क्रश करने के काम आते हैं, और इनकी 2 रूट होती हैं। देखिए ये है प्री मोलर। उसके बाद लास्ट वन है मोलर टिथ, इसको देखते हैं। लास्ट 3 टिथ ऑन ईच साइड ऑफ जा, जो लास्ट के 3 टिथ होते हैं जा के हर एक साइड में, मतलब ऊपर और नीचे की, और जो लेफ़्ट और राइट में जा है उनमें 3 टिथ होते हैं। ये मोलर्स, ये ग्राइंडिंग टिथ होते हैं और फूड को ग्राइंड करते हैं, और ये इनका फ्लैट सरफेस होता है, और इनकी 3 रूट्स होती हैं। ये देखिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ईच टिथ हैज़ 2 पार्ट, हर एक टिथ के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है क्राउन, क्राउन मतलब जो टिथ का पार्ट आगे की तरफ होता है, बाहर निकला हुआ होता है, मसूड़ों से, गम से बाहर निकला हुआ होता है, उसे क्राउन कहते हैं। रूट, ये टिथ का वो पार्ट होता है जो अंदर की तरफ होता है, मतलब जिस सॉकेट के अंदर टिथ लगा होता है, जिसमें फिर हमारा टिथ टाइटली फिक्स होता है, उसे कहते हैं रूट। ये देखिए ये क्राउन है, और ये नीचे का टिथ का पार्ट है, और क्या है, रूट। इसके बाद एक और पार्ट भी होता है टिथ का, उसको हम नेक कहते हैं। क्राउन और रूट के बीच में जो टिथ का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। ये किससे सराउंड होता है, गम से, मसूड़ों से सराउंड होता है। हर एक टिथ की आपके पास अब 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है इनेमल, जो टिथ की, हमारे टिथ की जो आउटर बाहर की कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। ये बहुत हार्ड होती है और ये एसिड प्रूफ होती है, ये जल्दी से ये डैमेज नहीं होती। उसके बाद आ जाता है डेंटिमाइन, ये हमारे टिथ की मिडल लेयर होती है, और ये बोन से भी, हमारी हड्डियों से भी ज़्यादा हार्ड होती है। इसके अंदर एक नैरो कैनाल्स होती है, जहाँ से जो नर्व्स है और ब्लड कैपिलरीज है
वो पल आसानी से एंटर कर सकें। इसके बाद आता है बेटा सीमेंटम। सीमेंटम मतलब सीमेंट किस लिए यूज होती है? आप देखते हैं कुछ भी फिक्स करने के लिए सीमेंट यूज होती है, इसी तरह ही इसका नेम है सीमेंटम। जो सीमेंटम टिथ की लेयर है वो हमारे टिथ को सॉकेट के अंदर, मतलब इसके अंदर ये सॉकेट है इसमें टाइटली फिक्स करती है। हमारे जा के अंदर, मसूड़ों के अंदर टिथ को सीमेंटम लेयर टाइटली फिक्स करती है। उसके बाद आती है हमारी पल्प कैविटी। ये देखिए पल्प, ये टिथ का हमारे सेंट्रल पार्ट है, होलो पार्ट होता है जिसके अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस होता है, कुछ लिक्विड भरा होता है। नर्व फाइबर, ब्लड कैपिलरी एंड लाइम, ये सारी चीज़ें नर्व फाइबर, ब्लड कैपिलरीज और लाइम जो है इस पल्प कैविटी के अंदर हमारे होती है। और इसके बाद हमने ये पढ़ लिया इनेमल, डेंटाइन, सीमेंटम, टिथ के अलग अलग पार्ट के बारे में। अभी हमें ये देखना है हमें टिथ की केयर कैसे करनी चाहिए। हम कोई भी फूड खाते हैं, स्पेशली चॉकलेट या टॉफ़ी, तो कुछ ऐसा पार्ट भी होता है फूड का जो टिथ में फंस जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसके अंदर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और हमारा टिथ जो है, अगर हम इसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो वो मसूड़ों को डैमेज कर देंगे, गम्स को डैमेज कर देंगे हमारी। और जो हमारा फिर अगर वो डैमेज हो जाएगा तो सीमेंटम, ये देखिए ये वाला पार्ट जहाँ पर टिथ सॉकेट में लगा हुआ है, उसका क्या होगा, वो वीक हो जाएगा। तो इससे हमारा टिथ है वो टूथ डिके हो जाएगा। टूथ डिके मतलब टिथ का डैमेज होना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट ब्रश आवर टिथ केयरफुली बिफोर गोइंग टू बेड। बेड पर जाने से पहले हमें टिथ को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उन एनिमल्स को रूमिनेंट। कौन कौन से एनिमल्स घास खाते हैं? काओ, बफेलो, गोट, शीप, ये सारे क्या है, रूमिनेंट्स हैं। ये देखिए, अब हमने ये देखना है कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ग्रास जो है, घास है, वो एक फाइबर फूड है। जो ग्रास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट है। जो ये ग्रास है आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती। सेलुलोज जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत लॉन्ग टाइम लेता है। जो रूमिनेंट्स हैं, जैसे मतलब काऊ है, वो घास को बहुत जल्दी खा लेती है, ईट ग्रास वेरी क्विकली एंड, और उसको स्वेलो मतलब निगल जाती है अपने फूड को बिना प्रॉपर चबाए बिना, प्रॉपर च्यूइंग के बिना वो फूड को क्या करती है, निगल जाती है। काऊ के अंदर जो रूमिनेंट्स एनिमल्स है जितने भी, उनके अंदर उनके पेट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं उनके स्टमक के अंदर। कौन कौन से चैम्बर होते हैं? पहला होता है र्यूमेन, दूसरा होता है रेक्टिकुलम, तीसरा होता है ओमेजम और उसके बाद लास्ट होता है एबोमेसम। फर्स्ट चैम्बर को हम रूमेन कहते हैं, जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है च्यूड फूडर। जो थोड़ा बहुत जो काऊ है फूड को चबाती है, वो सबसे पहले र्यूमेन के अंदर जाता है, जहाँ पर वो सेलुलोज बैक्टीरिया होते हैं र्यूमेन के अंदर, जो थोड़ा बहुत चबाया हुआ फूड है उनको सॉफ्ट पल्प, थोड़ा सा उनको और ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद फ्रॉम र्यूमन दिस पल्प रीच द रेक्टिकुलम। र्यूमन से उसके बाद ये जो पल्प बना दिया फूड का बैक्टीरिया ने, वो कहाँ गया, रेक्टिकुलम, दूसरे चैम्बर में गया, जहाँ पे सेलुलोज जो है फूड को किस में बदल देता है, कड के अंदर बदल देता है, मतलब उसको थोड़ा और सॉफ्ट कर देता है। जब एनिमल रेस्ट कर रहे होते हैं तो ये जो कड है दूसरे वाले चैम्बर के अंदर, कौन से रेक्टिकुलम के अंदर जो कड बना हुआ है, कड वापस से इन एनिमल्स के माउथ में आ जाता है। मतलब एक बार खाने के बाद ना एनिमल्स अपने फूड को दोबारा माउथ में लाते हैं जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, और उसके बाद उसको दोबारा से चबाते हैं और वहाँ पर ये सैलिवा लार के साथ मिक्स करते हैं अपने फूड को। इस प्रोसेस को कहते हैं च्यूइंग द फूड, मतलब जो च्यूइंग फूड है, जो कड है उसको दोबारा से चबाना। आफ्टर च्यूइंग फूड अगेन इन माउथ के अंदर दोबारा से फूड चबाने के बाद ये दोबारा उसको निगल लेते हैं। अब ये अभी तक ये जो फूड है पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ बेटा। नाउ दिस सेमी डाइजेस्टेड फूड, ये आधा डाइजेस्ट हुआ फूड कहाँ पहुँचता है, अगले चैम्बर में पहुँचता है, उसको कहते हैं ओमेजम, जो कि सबसे छोटा चैम्बर होता है स्टोमक का इनके। एबोमेजम
एबोमेसम के अंदर अब फूड पहुंच जाता है लास्ट चैम्बर के अंदर, और जहाँ से फूड है दोबारा से मतलब सारा का सारा फूड जो है यहाँ से फिर से डाइजेस्ट होता है। फ्रॉम स्टमक डाइजेस्टेड फूड रीच इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद डाइजेशन होने के बाद दोबारा से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद क्या होता है, रूमिनेंट हैव शार्प एज इंसीजर फॉर कटिंग ग्रास। लास्ट में क्या बताया गया, रूमिनेंट्स जानवर जो होते हैं उनके पास ग्रास को कट करने के लिए शार्प इंसीजर टिथ होते हैं, और इनके पास पोलर और प्रीमोलर टिथ भी होते हैं जो कि चौड़े होते हैं, जिनकी वजह से ये फूड को चबा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर देखिए, इसको शॉर्ट में देखते हैं हम प्रोसेस को कि काऊ के स्टमक में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले माउथ में आता है फूड इज पार्शली च्यूड, जहाँ पे थोड़ा सा चबाते हैं वो, उसके बाद कहाँ आता है, र्यूमेन के अंदर आता है। र्यूमेन के अंदर क्या होता है, फूड को थोड़ा सा ये र्यूमेन के बाद कहाँ आता है, रेक्टिकुलम में आता है। रेक्टिकुलम के में जो फूड होता है वो सेमी डाइजेस्टेड होता है, जिसको कड में बदला सेमी डाइजेस्टेड सेलुलोज टर्न इनटू कड। यहाँ पे फूड जो है वो कड के अंदर बदल गया। जब एनिमल रेस्ट कर रहे होंगे तो वो दोबारा यहाँ पर जाएगा, फिर दोबारा से उसको चबाया जाएगा, और जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया बचेंगे उनको सेलुलोज में ब्रेक किया जाएगा। फिर माउथ से फूड कौन से चैम्बर में आएगा, ओमाजम, और यहाँ से बहुत जो मोस्टली वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, कहाँ पर, ओमेजम से एबोमेजम। एक्चुअली डाइजेशन टेक प्लेस है, और एक्चुअल जो पूरा का पूरा फूड है यहाँ डाइजेस्ट होगा। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप जो MCQ है इस चैप्टर के वो खुद से पेज नंबर 24 पर जो है MCQ वो, और जो 26 पर है उसको खुद से फिल करने की ट्राई करेंगे, और बाकी इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगी। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।